भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। अरे 1.25 लाख भर्तियां तो खाली सफाई कर्मियों की हो गई थी, जो है आपको आंकड़े कुछ पता ही नहीं है। मान श्रमिक आयोग का गठन किया गया। ये गठन कब हुआ, जिसमें कौन कौन से लोग हैं? जून 2020 को इस आयोग का गठन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी के देख रेख में ये आयोग संचालित है, ये काम करता है। क्या उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में सभी के पास अपना रोजगार है? शुक्रवार को यूपी विधानसभा के प्रश्नकाल में विपक्ष ने सवाल दागने शुरू किए तो सरकार भी पीछे नहीं हटी। पक्ष और विपक्ष के नेता पूरी तैयारी से सदन में आए थे। सवाल समाजवादी पार्टी की ओर से संग्राम सिंह यादव ने दागा। जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। और ये आंकड़े हम नहीं कहते मानवर, ये आंकड़े हम नहीं कह रहे। 100 में से 68 व्यक्तियों के पास कोई काम नहीं। और दूसरा, यूपी में वर्किंग एज पॉपुलेशन 14% बढ़कर 17 करोड़ से ज़्यादा हो गई। नौकरी करने वालों की संख्या घट गई है। और मानवर, CMIE के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 में बेरोजगारी दर 2.4% थी, जो कि नवंबर 2021 में बढ़ करके 4.8% हो गई। मानवर, अगर देखा जाए तो आज बड़े पैमाने पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के कारण बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। बड़े पैमाने पर पढ़ा लिखा नौजवान मानवर आत्महत्या कर रहा है। संग्राम सिंह के बाद समाजवादी पार्टी से माता प्रसाद पांडे खड़े हुए। उन्होंने पूछ लिया कि रोजगार सृजन आयोग क्या है, कब बना, फायदा क्या हुआ। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए श्रम योजन मंत्री अनिल राजभर खड़े हुए। ये मंत्री जी, आपने कहा है रोजगार सृजन करने के लिए श्रमिक कामगार श्रमिक आयोग का गठन किया गया। ये गठन कब हुआ, इसमें कौन कौन से लोग हैं और इन्होंने कितना रोजगार का अवसर सृजित किया। दूसरा, आपने लिखा है कि 5 दिसंबर 2020 से मिशन रोजगार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से कितने रोजगार सृजित हुए और कितने लोगों को मिला? बस 2 सवाल छोटा छोटा। जून 2020 को इस आयोग का गठन हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के देख रेख में ये आयोग संचालित है, ये काम करता है। और आपने सेवा जो मिशन रोजगार हम चला रहे हैं, तो ये जितने भी ये जो 4.5 लाख के आंकड़े तक पहुंचकर एक रिकॉर्ड बनाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है, जिसकी सराहना पूरे देश में हो रही है, ये उसी के अंतर्गत मिशन रोजगार के अंतर्गत ही हम इसको काम कर रहे हैं। मंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और उनके दावे की हवा निकाल दी। विपक्षी विधायक ने कहा कि मंत्री जी को सही आंकड़े नहीं पता है। माननीय मंत्री जी को शायद ये नहीं पता है, 98,000 कुल भर्तियां हुई 7 से 12 के घर। अरे 1.25 लाख भर्तियां तो खाली सफाई कर्मियों की हो गई थी, जो है आपको आंकड़े कुछ पता ही नहीं है। मान अरे आप वो पिछली वाली बात उनसे क्यों पूछे? आप दूसरी जगह बैठे हैं, वो बात पिछली बात नौकरियां देने का वादा करके 4.5 लाख नौकरियां देने का काम किया, जो है ये माननीय रेगुलर नहीं है। वो भी जो है 1.25 लाख नौकरियां खाली सफाई कर्मचारियों की भर्ती के रूप में रेगुलर भर्ती की गई थी। आपको आंकड़ा कुछ पता नहीं। आज बेरोजगार दर की ठोकरें खा रहा है। पलायन इतने बड़े पैमाने पर है। प्रश्न ये है कि दुनिया के हिस्सों में आप जाइए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवक और युवतियां पढ़े लिखे दुनिया के हिस्सों में है। सरकार रोजगार के प्रति गंभीर नहीं है। और मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, किसान परिवार से आते हैं, मंत्री जी तो कतई गंभीर नहीं है। माननीय संसदीय सरकार नौजवानों को रोजगार देना नहीं चाहती। और अगर आप 2016 की बात करते हैं तो ये वही रिपोर्ट कहती है कि अगर 2016 में जो दर थी वो 2.4 थी,
और नवंबर 2021 में 4.8% हो गई। अगर वही रफ्तार रही होती जो 2016 में थी तो आज इतनी बड़ी बेरोजगारी सुरक्षा कुछ कम हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, धन्यवाद। उत्तर तो सरकार कम से कम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अहंकार माननीय छोड़े। नहीं बैठिए, माननीय बहुत विक्रम, प्रचंड बहुमत का अहंकार छोड़े। माननीय संग्राम जी बैठिए। अरे उत्तर आने दीजिए ना। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जिनके नाम पर सूरज उगता था आज उनके एक ही सदस्य इस सदन में रह गए। तो इतना बड़ा सत्ता का अहंकार नहीं होना चाहिए। विपक्ष ने एक झटके में सरकार के सभी दावे खारिज कर दिए। मामला बढ़ता देख संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना खड़े हुए और कह दिया कि कोई बेरोजगार नहीं है, जिसके पास हुनर है उसके पास रोजगार है। उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक सेवा योजना रोजगार आयोग के बारे में जिक्र अभी किया। 2020 में इसका गठन हुआ। सेवा मित्रों का मान्यवर व्यवस्था की गई ताकि वो लोग भी उन लोगों को फैसिलिटेट कर सके जिसको वास्तव में रोजगार चाहिए। इसके अलावा मान्यवर कल बजट पेश हुआ था। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, हमने सर्वे कराने के लिए कि प्रत्येक परिवार में होता क्या है मान्यवर, लोग प्राइवेट नौकरी को ठीक प्रकार से लेते नहीं, और जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं वो छुपाते भी हैं, और वो लोग रजिस्ट्रेशन कराए रहते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में कि भाई हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, क्योंकि उसका रिकॉर्ड तो ज्यादा होता नहीं। तो जो लोग जरा से भी हुनरमंद है आजकल उन लोगों की कहीं पर बेरोजगार नहीं है। जो एक भी थोड़ा सा अगर टाइप जानते हैं तो वो भी बेरोजगार नहीं है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। और ये हो सकता है कि मनचाही सैलरी, मनचाहा मानदेय उनको न मिलता हो, लेकिन कोई भी हुनरमंद, कोई भी हाथ का कारीगर आज भी मान्यवर बेरोजगार नहीं है। सुरेश खन्ना ने आखिर में यह बात मानी कि हो सकता है कि मनचाही सैलरी ना मिलती हो, लेकिन हुनरमंद बेरोजगार नहीं है। अर्थशास्त्र को समझने वाले जानते हैं कि अगर किसी को कार्य करने में उचित वेतन ना मिले तो वो बेरोजगारी की श्रेणी में आती है।